तो राफेल जो गिर गए ना, वो राफेल मेरे ख्याल से वैसे तो मलबा मिल गया है, लेकिन इंडियंस के लिए ना अभी भी वो ज़मीन पर ही गिरे पड़े हैं। और उनकी जो गूंज है वो क्रिकेट के मैदान में भी सुनाई दे रही है। क्रिकेट फुटबॉलों में आ रही है, फुटबॉलों में आ रही है। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता हर स्पोर्ट में आने वाली है। सही भाई, अगर आप सियासत को बीच में लाओगे तो बस ये तो आपको वही वाली बात है। देखिए, आप शुरुआत ना करते तो ये सारी बातें नहीं होती, लेकिन अगर आपने वो शेक हैंड कंट्रोवर्सी से मामला शुरू किए हैं तब आपको, और अगर इंडिया पाकिस्तान दोबारा फाइनल होता है तो मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा पीक पकड़ जाएगा मामला। देखते हैं। और जहाँ तक मैच की बात थी तो उस दिन ये नहीं कहते थे शाबाश शाबाश, उस दिन बोले थे देखो कहाँ गिरा है, देखो कहाँ गिरा। हाँ, वो तिलक वर्मा की मेरे ख्याल से काफी वीडियो वायरल हुई भी है। एंड वो जो शायकीन वहाँ बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं भाई यार किधर देख रहे हो, वो देखो राफेल गिरा पड़ा है। और तिलक वर्मा बिल्कुल हैरान परेशान होकर देख रही है क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा हूँ, उनको समझ में ही नहीं आएगा। मतलब तो जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए, लेकिन उनकी सारी परफॉर्मेंस में ना ये जो राफेल गिरे थे ना आप लोगों के, ये तहस नहस कर रहे हैं। बेचारा वो भी कहाँ जवाब देगा, आज तो मोदी ने इस चीज का जवाब नहीं दिया, वो बेचारा कहाँ देगा बेचारा। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा भाई, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर आ गए हैं मैदान में, दादा आ गए हैं और अजहरुद्दीन आ गए। उन्होंने इस इशू पे काफी बात करी। उन्होंने बोला यार ये क्या रवैया हो रहा है। हाँ, उन्होंने देखे ना सही बात की है कि इन द सेंस कि भाई आप पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह का आपका बिहेवियर है वो स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट है, तो आप वहाँ पे भी जाके एक पॉजिटिव बात करें ताकि भारत का जो इमेज है वो पॉजिटिव आए, क्योंकि अभी तक आप देखें कि नेगेटिव इमेज ही आ रहा है भारत का। सही। अच्छा, वहाँ पे चल रहा है कि भाई ये जो सब कर रहे हैं ना, ये सूर्य अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इनको किसी ने कहा नहीं है। इजहार ताल्लुकी कर दिया, गवर्नमेंट ने भी कर दिया और बीसीसीआई ने भी कर दिया। वहाँ मैं उधर सोशल मीडिया देख रहा था, तो ये जो लॉयल्टी दिखाने की कोशिश सूर्या कर रहे हैं, इसका फायदा कुछ नहीं है। ये जो मोदी है ना, ये हाथ उठा लिए, क्योंकि जाहिर बात है वहाँ पे मोदी पे तनकीद हो रही है कि भाई क्यों खेलने गए पाकिस्तान से, क्यों खेलने गए ये वो। अरे यार, अभी जो वो बीच का हुआ है ना फुटबॉल, मेरे ख्याल से वॉलीबॉल था या फुटबॉल था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा अभी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उसमें देखें जी, वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स ने हाथ भी मिलाए हैं, बताओ, हाई फाई किया है, वहाँ पे अच्छे गुड जेस्चर्स पास हुए, क्योंकि अब देखिए फर्क है ना, वो एक इंटरनेशनल लेवल है, वहाँ पे बात फीफा की हो रही है, और यहाँ जो बात हो रही है गालिबन वो आईसीसी बीसीसीआई की हो रही है। तो वहाँ पर तो कहते हैं ना, आपकी दाल नहीं गल रही है तो आप अच्छे जेस्चर्स भी दे रहे हैं, और यहाँ पर आपने क्रिकेट को इतना कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया है कि पॉलिटिक्स आप उसमें बार बार लेकर आ जाते हैं। और फिर इसी वजह से तो कहते हैं ना कि भाई खेल को सियासत में ना लाओ। बाकी अजहरुद्दीन ने आके कहा कि भाई पाक भारत के मौके पे जो मैच था, खिलाड़ियों ने हाथ ना मिला के अच्छा नहीं करा। उन्होंने भी यही बात की ना कि क्रिकेट की असल जो रूह है उसकी मुनाफी है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए था, इससे सिर्फ आपका एक नेगेटिव इमेज किया है। अच्छा, एक तरफ ये अजहरुद्दीन है, दूसरी तरफ इरफान पठान है। वो आज तक साबित करता रहता है कि भाई अजहरुद्दीन, आपको पता है टीवी पे कम आते हैं ना, उनकी तो रोजी रोटी चलती इसी से कि कोई टूर्नामेंट आता है तो उनको जहर उगलने के लिए पैसे मिल जाते हैं ना, तो वो इसलिए अपनी रॉयल्टी बार बार बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ, पक्का हिंदुस्तानी हूँ। अभी इरफान पठान साहब आ गए, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई शरीफ है ही नहीं। वो कह रहे हैं यार पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत बदतमीज होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। खुद तो भाई जब विकेट लेता था तो जाके सलाम करता था सबको, और ये करता था। हमें भी वो हीट ऑफ द मोमेंट सब याद है। क्रिकेट में आ जाती है भाई, क्रिकेट में आ जाती है, कोई वो चीज़ नहीं है, सबको आ जाती है। अब वो देखे ना, फरहान ने जो सेलिब्रेशन का स्टाइल बनाया उस पर तनकीद हो रही है। हालांकि धोनी की इतनी पुरानी पिक्चर वायरल है 2005 की गालिबन, जो श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने मैच जीता था या कोई सेंचुरी बनाई थी। ये उस मैच में थे जहां तक मुझे याद है, वही मैच में। तो अब मुझे आपने गले लगा लिया था जाके। एग्जैक्टली, तो उस वक्त आपको दहशतगर्दी और देशद्रोही और जो नाम आप लोग दे रहे होते हैं वो याद नहीं आते ना। नहीं, उस वक्त कहाँ याद आएंगे सारे। बाकी वो जो है फरहान ने भी बताया कि उस एक्शन के बाद भारत का दोबारा सामना करेंगे, फरहान ने कह दिया है कि हमें यकीन है। तो चलो ठीक है, अब ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपने जहनी तौर पर शिकस्त तस्लीम नहीं की है और आप अभी भी मोटिवेटेड हैं। लेकिन यार देखो, आप कुछ भी कहो, फेवरेट इंडिया ही होगा, इंडिया होगा कुछ भी कर लो। 2 बार आपको हरा चुके हैं और आपके ऊपर प्रेशर भी होगा बिकॉज आप 2 बार हार चुके हैं, डिस्पाइट के सेकंड टाइम आपने अच्छी बैटिंग की फिर भी हार गए। अच्छा, ये जो सियासत थी पाकिस्तान इंडिया मैच में तो थी, ये कल वाले मैच में कैसे, यानी जो इंडिया बांग्लादेश का होने जा रहा है मैच, उसमें कैसे आ गई कि बांग्लादेश कह रहा है कि वो आपको पता है ना कि जो बांग्लादेश की अब जो गवर्नमेंट आई है वो प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, मतलब उनका झुकाव है। इससे पहले जो हसीना वाजिद साहिबा थी, नहीं, इससे पहले जो हसीना वाजिद साहिबा थी, उनका जो झुकाव था भारत की तरफ था, वो गई भी भारत ही है, सियासी पनाह जो ली है उन्होंने भारत में ली है, और बाकी इस वजह से भी मामला खराब है। फिर जब इंडिया
और पाकिस्तान की जो वॉर चल रही थी ना, तो कुछ खबरें आई थी कि जो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है गालिबन, वहाँ पर भी कुछ छोटे मोटे क्लैशेस हुए थे। तो जो राइवलरी है वो बढ़ गई है। और देखे ना, अब अगर बांग्लादेश के साथ भी ये लोग ऐसा करते हैं तो फिर प्रेटी ऑब्वियस होगा ना कि फिर तो ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि शायद मुसलमान दुश्मनी वाली बात आ जाए। अरे दूसरी जानिब कुछ वहाँ पे और लोग हैं वो ये कह रहे हैं यार देखना ये पाकिस्तान को बाहर करने के लिए बांग्लादेश से खुद आते हैं, यानी यार ये क्रिकेट खेलने गए या सियासत करने गए, ये अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही खराब कर देंगे। अभी तक अनबीटन रहेंगे तो हालत होगी बांग्लादेश से हारेंगे। ये तो बाहर, ये तो फिर मैं कहूंगी कि इस टूर्नामेंट का अपसेट होगा, बहुत बड़ा अपसेट होगा। अच्छा अभी लास्ट 5 मैच देखे इनके, जैसे हम श्रीलंका पाकिस्तान का स्टैट्स आए थे वैसे इनके तो इंडिया ने बड़े मार्जिन से 5 T20 जीते। बांग्लादेश ने भी बहुत, वही वाली बात है, इतनी पुरानी टीम है लेकिन उस तरह से इम्प्रूव नहीं किया। अब ये एक T20 जीते, जितने भी इनके दरमियान T20 हुए हैं तो चांसेस तो एक कम है, चांसेस इनके कम है। लेकिन वही वाली बात है, कुछ नहीं पता होता। अगर आप ये सियासत के ऊपर आ ही गए हैं तो इनसे तो कोई बैद नहीं है कि ये जानबूझ के हार भी जाएं। लेकिन जो इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, सॉरी जिस तरह इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेला था, क्या पता उससे भी इनका एक थोड़ा सा वो आ जाए। और जो आप बता रहे हो जो सियासी चीज़ें उनकी चल रही हैं, लेट्स सी, अगर किसी की फॉर्म लगती है या विकेट ले लेते हैं तो ये कुछ भी हो सकता है। T20 में तो आपको पता है ना 1-2 ओवर की गेम होती है बस। ये तो बात है। और देखो ना उस मैच में वो गंदा अंडा भी खेल रहा था जिस मैच में बांग्लादेश जीता था, शेखर धवन 41 भी बेचारे के काम नहीं आया। हाँ, हाईएस्ट थे, इन्हीं के हाईएस्ट थे। इस गंदे अंडे की वैसे ही, लेकिन टोटल काफी कम था, 148 का टोटल था। बांग्लादेश ने 7 विकेटों से जीता था ये मैच। हाँ सही। अच्छा हम हारिस रऊफ की बात कर रहे थे, आसिफ साहब हारिस रऊफ का जो जेस्टर था ना, वो तो मैं कहूँगी कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया उनका स्टाइल। और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बड़ा दिलचस्प किस्म का तबसरा किया। उन्होंने कहा पंजाबी में कहते हैं चुप के रखो, यानी कि पकड़ के रखो, सही किया इनके साथ। क्योंकि वही वाली बात है ना, आप पॉलिटिक्स को लेकर आए हो बिला वजह तो फिर आपको जवाब तो मिलेगा। देखिए हमने कोई बदतमीजी नहीं की, हमने कोई रूल्स के मुनाफी काम नहीं किया, हमने सिर्फ सेलिब्रेशन अपना स्टाइल दिखाया है। मेरे ख्याल से वो आप लोग भी दिखाते रहेंगे। सूर्य कुमार यादव ने देखिए ना फिर नेगेटिविटी फैलाई है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब राइवलरी तो चलो माना हम अच्छा नहीं खेल रहे, इट्स बिन मोर देन 2 years हम अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन ये वाली बात तो अजीब सी हो जाएगी ना कि राइवलरी कोई रही नहीं है। हालांकि सबको पता है कि अभी भी इस गेम की कितनी इंपॉर्टेंस है। और दुनिया के आप फॉर्मर क्रिकेटर्स को देख लें, दुनिया के जो शायकीन क्रिकेट हैं ख़ासकर उनको देख लें, चाहे उन्हें हमारी लैंग्वेज समझ में आती हो या नहीं आती हो, फिर भी इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे होते हैं। सही इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं। और फिर हामिद मीर का भी कुछ यार ये बात देखें, मैंने तो आपको ये बात पहले की थी, ये बात तो मैंने भी की थी कि आपने आपने बाबर को, रिजवान को और नसीम को निकाल के अपने ओपोनेंट्स के लिए आसानी कर दी। नहीं आसानी तो कर यार, आप बाबर को भी डाल लें। ये जो इंडिया की टीम है ये फिर भी बाबर के होते हुए, लेकिन यार नहीं, आई थिंक कहीं ना कहीं चलो उनकी फॉर्म नहीं लगी, लेकिन एक्सपीरियंस तो मैटर करता है ना यार। सही। अच्छा हम बात कर रहे थे कि भाई इतने तो एक्सपीरियंस नहीं है जितने बाबर हैं। सही। अच्छा दूसरी तरफ हम बात करते हैं भाई इंडिया की क्रिकेट क्यों ऊपर जा रही है। अब जब गांगुली लोग जैसे इतनी बड़ी पोस्ट पे आएंगे तो फिर जाहिर बात है उनकी क्रिकेट इसी वजह से तो ऊपर जाएगी। गांगुली की लेगेसी नजर आ रही है। हम यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बस आपको फिर पता चल जाएगा पाकिस्तान की क्रिकेट इसी वजह से पीछे लगी। ये तो डिलेमा है ना हमारे यहाँ। सही। और यहाँ पे रह के गांगुली ने काफी काम भी कर रहे हैं, काम भी किए। आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आई थिंक सीटी से पहले हमारा एक टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें किसी चैनल के साथ ना सौरभ गंगोली ने बात की थी। उन्होंने स्पोर्ट्स के साथ उन्होंने ना प्रेज भी किया था काफी पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन उन्होंने खामियां बताई थी कि पाकिस्तान में क्या मसला है और हम कहाँ पर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम ग्रास रूट लेवल से प्लेयर को उठा के उसको तराश खराश कर रहे होते हैं, और हमारे यहाँ क्या होता है, एक लीग खेल लेते हैं जो नेशनल टीम में आ जाते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है ना। फिर स्ट्रक्चर जो हमारा है, खिलाड़ी भी निकाले और फिर काम भी करें इतने बड़े यार स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर बनाया है ना पूरा उन्होंने एक। हमारे यहाँ तो यही मसला है कि स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। उनके यहाँ देखे ना बेंच स्ट्रेंथ है। अब वो अक्षर पटेल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या परफॉर्मेंस थी, कहीं फील हुआ आपको कि अक्षर पटेल नहीं है? ये फर्क है। अब जो जैसे फॉर्मर क्रिकेटर बैठ के बात कर रहे हैं, शुभ अख्तर हो जाए, लोग हो जाए कि भाई हमें टीम दे दें, तो युवराज क्यों नहीं बनते आपके
ये वाले स्टार उठाएं और फिर उनको स्टार बनाएं तो नहीं देखें हमारे यहाँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट शायद किसी को बुरा भी लगे, लेकिन ये वही वाली बात है ना, हमारे यहाँ तो ओहदे चाहिए होते हैं ना, क्रिकेट तो बाद में आती है। तो बस फिर ओहदे ले लें और हाथ में फिर आप ये, क्योंकि इनका ही मेरे ख्याल से, मैं खुद बहुत बड़ी मद्दाह हूँ इनकी, शोएब अख्तर की, लेकिन मुझे याद है इन्होंने एक दफ़ा ये बात कहीं की थी, मजाक में की थी या वैसे ही की थी, एंड ही वाज लाइक भाई चेयरमैन पीसीबी से कम नहीं, तो आई स्टिल रिमेंबर इनकी डिमांड। कल हमारे साथ मोहसिन अली भी थे, तो मोहसिन अली भी बोला भाई पाकिस्तान की क्रिकेट की जो खराबी है ना, यानी उसकी जो अभी दवा है वो सरफराज है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या लाएं सरफराज को, क्या चेयरमैन पीसीबी बना दें? नहीं चेयरमैन पीसीबी बनाएंगे, कोच कप्तान ऐसा कुछ आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है जैसे अगर कोई फॉर्मर क्रिकेटर बनता है ना, तो फ़ौरन आपने नोटिस नहीं किया कि एलिगेशन शुरू हो जाती हैं प्लेयर्स की कि हमारे साथ जी फला कोच का रवैया अच्छा नहीं है, या हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, या हमें साइड कर दिया जाता है। सही। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स कोच बने हैं, चाहे वो वकार यूनिस हों, चाहे वो मोहम्मद हफीज़ हों, बहुत सारे प्लेयर्स ने उनसे मुतालिक ये बातें की हैं, शिकायतें की हैं, लेकिन अगर कोई फॉरेन कोच होता है ना, तो माइट भी या तो समझ में नहीं आ रहा होता है इन लोगों को, तो उनकी इतनी शिकायतें भी नहीं होती। सही। और फिर नहीं, कुछ रिकॉर्ड अच्छे भी रहे, जैसे मोहसिन हसन खान का रिकॉर्ड था बहुत अच्छा रहा, और लेकिन लोग कहते हैं कि भाई क्रिकेट की बर्बादी वहाँ से शुरू हुई थी कि उन्होंने इतना जितवाया, उनको अपने हटा दिया, और फिर आज आप देखने रहे दिन। अच्छा, आज एक बैड न्यूज़ आई है क्रिकेट ग्राउंड से, बहुत बड़े अंपायर जो थे वो डिकी बर्ड इंतकाल कर गए हैं एट द एज ऑफ 92, और काफ़ी उनकी अचीवमेंट्स रही हैं। 66 टेस्ट हैं, 69 ओडीआई हैं, 7 वुमेन्स ओडीआई हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और वर्ल्ड कप के फाइनल्स में 69 ओडीआई इंटरनेशनल में अंपायरिंग किया डिकी बर्ड ने। 93 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले हैं वो अपने करियर के दौरान, खिलाड़ियों और अवाम में काफ़ी मकबूल थे। आप मुझे पढ़ने देंगे पूरा? आपने हटा दिया। यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने डिकी बर्ड के इंतकाल पर अफसोस का भी इजहार किया है। तो काफ़ी अचीवमेंट्स थी, और ज़ाहिर है बड़ा नाम था क्रिकेट फैकल्टी में इस वक्त, ज़ाहिर है इज़हार ताज़ियत भी किया जा रहा है। सही इस सारी मामले में। अच्छा, कुछ जाते जाते पाकिस्तान श्रीलंका मैच की बात कर लेते हैं। हुसैन तलत की जो उन्होंने जो बॉलिंग की थी, उस पे यासिर हमीद साहब बड़े खुश हुए। यार प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो सलमान से इख्तिलाफ इस बात का है कि जब आपने हुसैन तलत को शामिल किया तो भाई बॉलिंग कराने में क्या तकलीफ थी? आप तो ये मुझे आप बताएं कि हुसैन तलत जो है वो इंडिया के खिलाफ बॉलिंग कर सकते थे? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? यानी इंडिया ने जो जितनी ओवर में जीता था ना, उससे हाफ ओवर में जीत जाता। नहीं यार, आप मौका तो देते ना। नहीं हर चीज यार आप एक ओवर तो करके करवा के देखे ना यार। यार वो सिचुएशन, आपको मैच जीतने पे जा रहे थे, आप अटैक की तरफ जा रहे थे। हाँ ये कि जब आप मेरी बात सुने, जब आपको विकेट नहीं मिल रहा था, फॉर अ चेंज आप एक ओवर तो बर्दाश्त कर सकते थे। साइन की तो बटाई हुई ना, कौन सा बॉलर जो नहीं पिटा मुझे ये बता दो पहले। तो ट्राई करने में क्या है, सारे ही पिटे हैं माशाल्लाह से, तो भाई इसको ट्राई कर लेते तो क्या हो जाता। सही। अच्छा, मोहम्मद आमिर ने कहा है कि भाई ग्रेट कैप्टनसी, एक मैच में अब ये जीतते हैं, यानी कप्तानी। नहीं, मैं इसको ग्रेट कैप्टनसी नहीं मानती, क्योंकि मैंने अभी देखा था 104 पे जब थे ना, तो 6 आउट थे और 129 पे 7 आउट हैं। इसमें कहाँ से ग्रेट कैप्टनसी है? ऊपर से आपने आउट कर लिए, टेल एंडर अगर बना गए 50 160, तो कौन सी कप्तानी है आपकी भाई? बॉलरों ने करवा दिया। आप मुझे ये बताएं ना, तो मतलब ये था कि आपको मिनिमम पे इनको आउट करना था ताकि आप बड़े मार्जिन से जीतें। अब ये 130 बना चुके हैं, आपने अपनी बैटिंग का हाल देखा हुआ है। मुझे तो कोई बैद नहीं है 50 पे आउट हो जाएंगे, इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है ना। मैं तो कैप्टनसी का जीरो है माजरत के साथ। अच्छा, रोनाल्डो की भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने सऊदी अरब के कौमी दिन पर सबका दिल जीत लिया। सऊदी अरब के कौमी दिन पर रोनाल्डो ने आई थिंक उनका कौमी लिबास ज़िब्तन किया है। जी। और ज़ाहिर है वो वहाँ पर मुकीम हैं, उनकी जो एक फ्रेंचाइज टीम है उसके लिए भी खेलते हैं, वहीं पर रहते भी हैं, और बड़े गुडविल जेस्चर्स उनकी तरफ से देखने में आ रहे होते हैं। उन्होंने कहा है कि ये दिन जो है वो प्राइड, यूनिटी और सेलिब्रेशन का दिन है, और सऊदी अरब के इस नेशनल डे पर जो पूरी सऊदी अवाम है उन सबको मुबारकबाद भी हम पेश करते हैं। फिर उन्होंने MBS जो हैं सऊदी अरब के प्रेसिडेंट समझ लें आप या प्राइम मिनिस्टर समझ लें आप, उनसे भी मुलाकात की है। और वैसे आज एक अफसोसनाक खबर भी आई थी, सऊदी अरब के जो मुफ्ती आज़म है ना शेख आले, वो भी इंतकाल कर गए हैं, तो उनकी रहलत की खबर भी आज मंजर आम पर है। सही। चले भाई, ये थी आज की हमारी वीडियो। ज़रूर फीडबैक दिएगा, कमेंट्स दिएगा, बताइएगा कितने गिरे। बाय बाय। आज वाइड अप ऐसे नहीं करेंगे फिर शू